हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग या फिर फ्रूट मैचुरेशन, जिसे हम कहते हैं कि प्रॉपर जो फ्रूट जो डेवलप हो करके जब वो मैचुरेशन फॉर्म में आता है तो उसके बाद में उसकी राइपनिंग होती है, मतलब कच्चे फल से फल जो रहता है वो पकता है। तो अगर हम राइपनिंग के प्रोसेस या फिर फल कैसे पकता है उसका अगर हम देखें तो राइपनिंग एक ऐसा प्रोसेस है फ्रूट का जिसमें जो फ्रूट जो रहते हैं वो स्वीटर हो जाते हैं, मतलब उनका जो टेस्ट रहता है स्वीट हो जाते हैं, शुगरी फॉर्म में हो जाते हैं। और जो अगर फिज़िकल टेक्सचर की अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। राइपनिंग का जब स्टेज आता है तो स्टार्च जो रहता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और जो फ्रूट जो रहते हैं वो एक प्रॉपर फ्लेवर और प्रॉपर अरोमा को ये अटेन करते हैं। मतलब अगर आप फ्रूट्स या फिर आप राइपन फ्रूट्स की अगर आप बात करें तो उसमें अलग से ही फ्लेवर और फ्रेगरेंस आपको देखने को मिलता है या फिर आपको फील होता है अलग ही फ्रेगरेंस। राइपनिंग जो रहता है उसमें कलर चेंजेस भी होते हैं फ्रूट्स में। या जो कलर चेंजेस होते हैं या क्लोरोफिल जो प्रेजेंट रहता है, रॉ फ्रूट जो रहता है, मतलब जो कच्चे फल रहते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं। तो यह जो क्लोरोफिल रहता है यह एंथोसाइनाइन या फिर कैरोटीनॉइड्स में चेंज हो जाते हैं जब जैसे जैसे फल पकता है। तो इस कलर चेंजेस के इसी कारण से जो फ्रूट जो रहते हैं इसमें कलर्स में चेंजेस हो जाते हैं। अगर हम राइपनिंग बिहेवियर के बेसिस पे बात करें तो फ्रूट्स जो रहते हैं दो पार्ट में डिवाइडेड हैं या दो क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई हैं। एक होता है क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो रहता है वो उसमें इंक्रीज़ होता रहता है राइपनिंग के टाइम पे, और जो फुल्ली इथिलीन पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने राइपनिंग के लिए। इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो फ्रूट को राइप करने का काम करता है, फल को पकाता है। तो इसके एग्जांपल है एप्पल, बनाना, मैंगो एंड टोमेटो। अगर हम नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो यह जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये इसमें कोई भी इंक्रीजन नहीं होता और ये इथिलीन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसका एग्जांपल है सिट्रस, ग्रेप्स, पाइनएप्पल और वाटरमेलन। तो ये आप एक चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, ये अनराइप फ्रूट है। अनराइप फ्रूट को इथिलीन हार्मोन से हम लोगों ने ट्रीट किया। इथिलीन हार्मोन से फिर एंजाइम्स में चेंजेस आते हैं। एंजाइम्स जो रहते हैं वो पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें क्लोरोफिल, एसिड, स्टार्चेस, पेक्टिन, प्रोटीन, ये सब का मॉडिफिकेशन होता है। जैसे क्लोरोफिल जो रहते हैं वो एंथोसाइनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च जो रहता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रेक्टिन जो रहता है वो रिड्यूस फॉर्म में हो जाते हैं और प्रोटीन्स में इंक्रीजमेंट हो जाती है। उसके बाद में फ्रूट जो है वो प्रॉपर से राइप हो जाता है, पक जाता है। ये अगर हम इथिलीन के बायोसिंथेसिस देखें तो इथिलीन कैसे बनता है, तो इथिलीन जो है उसका जो फॉर्मेशन है वो मिथियोनिन से बनता है। तो एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं एडोमिथियोनिन सिंथेटेज एंजाइम, उसके प्रेजेंस में और एटीपी के यूज़ करते हुए मिथियोनिन जो है वो एडेनोसाइल मिथियोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। एडेनोसाइल मिथियोनिन ACC मतलब कि अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में ACC मतलब एमिनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीजन को यूज़ करके अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में इथिलीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह है इथिलीन का बायोसिंथेसिस। अगर हम चेंजेस देखें कि राइपनिंग के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं एक फ्रूट में, तो उसके सेल वॉल में चेंजेस आते हैं, स्टार्च में चेंजेस आते हैं, उनके ऑर्गेनिक एसिड्स रिड्यूस हो जाते हैं, पिगमेंटेशंस में चेंजेस आते हैं, फ्लेवरिंग कंपाउंड्स इंक्रीज हो जाते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड्स में रिडक्शन होता है, फिनोलिक्स, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स में चेंजेस आते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन में भी इसमें चेंजेस आ जाते हैं। इथिलीन की इवोल्यूशन रेट में भी हाईली चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सेल वॉल में क्या चेंज होता है, सेल वॉल जो रहते हैं उसमें पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जब राइपनिंग का प्रोसेस आता है तो ये पॉलीसेकेराइड्स जो रहते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं। जो शुगर जो रहता है जैसे गैलेक्टोज और अराबिनोज, इनका लॉस हो जाता है, इनमें रिडक्शन हो जाते हैं।
और कुछ जो एंजाइम्स रहते हैं जो सेल वॉल की हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो हैं पैक्टिनेरेस्टरेज, पॉलीगैलेक्टोरेज, सेल्यूलेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो इन एंजाइम्स का क्या होता है यहाँ पे, ये एंजाइम्स जो रहते हैं सेल वॉल के हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो जैसे है, स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही जो स्टार्च हैं वो एमाइलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए जो पका हुआ जो फल रहता है या जो राइप्ड फ्रूट जो रहता है उसका जो टेस्ट हम देखते हैं वो शुगरी रहता है और जूसी रहता है। क्यों? क्योंकि स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो स्टार्च को जो डिग्रेड करता है शुगर में, उसमें भी एमाइलेज तो एक मेजर एंजाइम है ही, साथ में फॉस्फोरिलेज और अल्फा-16 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम्स भी इसमें हाईली रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स हैं। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और क्विनिक एसिड। ये जो फ्रूट में क्या होते हैं, एसिडिक जो उनका जो कैरेक्टर रहता है, एसिडिक टेक्सचर जो रहता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है। इसलिए जो एसिडिक जो टेक्सचर रहता है वो डिक्रीज़ हो जाता है जब फ्रूट का राइपनिंग होता है, और यह डिक्रीज़ होने के बाद में ये मेम्ब्रेन को परमिएबल कर देते हैं। तो एसिडिक की जगह जो फ्रूट्स जो रहते हैं वो बेसिक हो जाते हैं। पिगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो एंथोसाइनाइन और कैरोटिनॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक एंजाइम है फिनाइल एलानाइन अमोनिया लाइएज और फ्लेवोन सिंथेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो रहते हैं वो एंथोसाइनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बीटा कैरोटिनॉइड्स लाइकोपीन एंजाइम के प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल जो रहते हैं वो कैरोटिनॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो पिगमेंट्स है वो फ्रूट कलर को कॉज करता है। तो जब फ्रूट राइपनिंग जब आता है तो उसमें जब कलर चेंजिंग होता है तो ये पिगमेंट्स के कारण ही होता है। फ्लेवरिंग कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, फिनॉल्स, ईस्टर, अल्कोहल, ये सब का आपस में इंटरेक्शन होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है फ्रूट ग्रोथ में, जैसे एग्जांपल है पोम, पियर। जैसे ये इंक्रीज़ हुआ फिर कुछ ड्यूरेशन के बाद में इसका जब फ्रूट का जो राइपनिंग प्रोसेस आता है तब ये क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो रहते हैं वो सिंपल एंड प्रोडक्ट्स में ब्रोकन आउट हो जाते हैं, वो उसमें फॉर्म हो जाते हैं जिसमें एनर्जी का रिलीज़ होता है। और रेस्पिरेशन जो रहते हैं वो फूड रिजर्व्स जैसे कि शुगर्स हो गए, इनका डिग्रेडेशन का भी यह काम करते हैं। और इनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है उन्हें ये मेंटेन करने का काम करते हैं कौन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो रहता है वो वाटर लॉस का काम करता है। अगर किसी भी प्लांट में अगर एक्सेसिव वाटर है तो वो लीव्स के थ्रू क्या होता है, वो वाटर रिलीज़ हो जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो वाटर जो लॉस होता है वो क्वांटिटेटिव लॉस होता है। अपीयरेंस के लिए भी यह मेन कॉज होता है वाटर लॉस। टेक्सचरल क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है, उनके न्यूट्रिशनल क्वालिटी को कोई क्या करता है, इफ़ेक्ट कर देता है। तो इसलिए वाटर का मेंटेनेंस, एक फ्रूट जब होता है, एक फ्रूट जब राइपनिंग होता है तो वाटर का बैलेंस उसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर हम करेंट राइपनिंग मेथड्स की अगर हम बात करें, करेंट राइपनिंग मेथड्स मतलब कि आर्टिफिशियल मेथड में कैल्शियम कार्बाइड करके एक ऐसा केमिकल है जिसे फ्रूट से क्या किया जाता था, फ्रूट से ट्रीट किया जाता था। तो इसमें आर्सेनिक और फॉस्फोरस के ट्रेसेस इसमें मिलते हैं जो कि हेल्थ के लिए टॉक्सिक और हज़ार्डस मतलब हार्मफुल माना गया है। कैल्शियम कार्बाइड्स जो रहते हैं वो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से इंटरैक्ट करते हैं, उनसे रिएक्ट करते हैं और इससे एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये जो एसिटिलीन गैस जो रहते हैं वो राइपनिंग एजेंट का काम तो करते हैं, लेकिन यह नर्वस सिस्टम को हाईली इफ़ेक्ट करते हैं। उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई को यह कम कर देते हैं या फिर पूरी तरह से प्रिवेंट कर देते हैं। तो यह जो राइपनिंग मेथड है इसे अब बैन कर दिया गया है। अगर हम आर्टिफिशियल एथिलीन की बात करें तो आर्टिफिशियल
इथेलिन साइंटिफिक वे में इसे सेफ राइपनिंग मेथड भी कहा है और इसे पूरी वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट भी किया गया है। FDA रेगुलेशन 1016 में भी इस आर्टिफिशियल इथिलीन के द्वारा फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस को परमिशन दिया गया है। इथिलीन जो है एक नेचुरल हार्मोन है जो कि प्लांट से सिक्रीट हुआ रहता है और फ्रूट के राइपन के लिए काम करता है। अगर इथिलीन की जगह हम देखें तो इथरेल या फिर इथाफोन करके एक केमिकल आता है। इस केमिकल से हम एक रॉ फ्रूट जो कच्चा फल जो रहता है उससे हम इसे ट्रीट करते हैं और फिर एक फल को हम राइप करते हैं। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं। अगर आप देखिए ये हैं अनराइप फ्रूट्स। अगर फिज़िकल बाहरी उसको देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट को अगर आप देखोगे तो ये फ्रूट जो रहते हैं सबसे जब कच्चे रहते हैं तो ग्रीन रहते हैं, हार्ड रहते हैं। खाने अगर आप टेस्ट करोगे तो ये सार मतलब खट्टे रहते हैं और मीली रहते हैं। केमिकल कॉज क्लोरोफिल की वजह से यह ग्रीन रहते हैं। पैक्टिन होने की वजह से ये हार्ड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स की वजह से ये सार होते हैं। स्टार्च की वजह से यह मीली होते हैं। लेकिन जैसे ही इसे या इथिलीन एंजाइम से इसे ट्रीट किया जाता है तो क्लोरोफिल जो रहते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम से एंथोसाइनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पैक्टिन जो रहता है पैक्टिनेस से लेस पैक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड जो है वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है और स्टार्च जो है वो अमाइलेज के प्रेजेंस में शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो एंथोसाइनाइन रहते हैं इसकी वजह से रेड कलर होता है। लेस पेक्टिन की वजह से जो फ्रूट होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। न्यूट्रल की वजह से जो फ्रूट में जो सार टेस्ट रहता है वो स्वीट हो जाते हैं और शुगर की वजह से स्वीट और जूसी हो जाते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं अगर आप देखें कुछ डिफरेंसेस अनराइप फ्रूट और राइप फ्रूट में। तो अनराइप फ्रूट अब कच्चा फल कैसा होता है आप खुद ही जानते हैं और पके हुए फल में भी आप डिफरेंसेस पता कर लेते हैं। अगर हम कमर्शियल राइपनिंग करते हैं तो उसमें 4 मेजर फैक्टर्स को हमें ध्यान देना पड़ता है। टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, दैट्स पीएच कंट्रोल नॉट आरएच, पीएच कंट्रोल, इथिलीन गैस और एडिक्वेट एयर सर्कुलेशन। अगर हम कमर्शियल यूज़ ऑफ इथिलीन की बात करें तो कैसे हम कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि व्यापार के लिए ट्रेडिंग पर्पस के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिलेंडर्स ऑफ इथिलीन और बनाना गैस विथ फ्लो मीटर्स, इथिलीन जनरेटर के यूज़ में भी हम इथिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इथिलीन का यूज़ कर सकते हैं। इथिलीन रिलीजिंग केमिकल्स, तो ये सब कमर्शियल यूज़ हैं इथिलीन के। ये देखिए कैसे एक रॉ फ्रूट कच्चा जो फ्रूट जो रहता है वो कैसे पकता है इथिलीन के आने के बाद में। इथिलीन से जब वो रिएक्ट करता है, इथिलीन से जब उसे ट्रीट किया जाता है फिर उसमें सेवरल चेंजेस आते हैं और इस तरीके से फ्रूट जो है वो अनराइप से राइप होता है। ये क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स हैं। अगर हम इथिलीन इफ़ेक्ट्स की बात करें जो अनडिज़ायरेबल रहते हैं तो वो है अनडिज़ायर्ड राइपनिंग या सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स इन स्टोरेज। मतलब कि जब एक फ्रूट्स जो राइप हो जाता है तो उसे हमें जल्दी से ख़त्म करना पड़ता है क्योंकि वो जल्दी से ख़राब होने लग जाते हैं, वो सड़ने लग जाते हैं। इस वजह से जो इथिलीन का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। क्योंकि वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट करके वो उसे ख़राब कर देता है। लॉस ऑफ ग्रीन कलर इन इमेच्योर फ्रूट, स्प्राउटिंग, उसमें अंकुरित का भी ये इसमें अंकुरित हो जाता है। कंट्रोल ऑफ राइपनिंग वही होता है कि कैसे हम राइपनिंग मतलब फल को जल्दी पकने से हम कैसे बचाएं। तो टेम्परेचर को हमें रेगुलेट करना पड़ता है। जो राइपनिंग जो प्रोसेस जो रहता है वो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है वैसे ही राइपनिंग प्रोसेस भी इंक्रीज़ होता है। तो हम टेम्परेचर को ऑप्ट करके उसे कंट्रोल करके राइपनिंग के प्रोसेस को हम कुछ दिन के लिए हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हम जो फ्रूट्स जो रहते हैं या जो रॉ फ्रूट्स जो रहते हैं उसे इथिलीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना ला करके उसे कर सकते हैं। स्टोर मतलब कि एक लो टेम्परेचर या फिर एकदम चिल्ड टेम्परेचर में हम उसे स्टोर कर सकते हैं। चिलिंग में कोई भी कंटामिनेशन नहीं होता है और उसमें राइपनिंग के प्रोसेस भी नहीं होती, जिससे फ्रूट जो क्वालिटी उसमें कोई इंजरी भी नहीं आएगी और उसमें कोई भी स्पॉइलेज नहीं होगा। अगर हम फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस को प्रोहिबिट करें या इनहिबिट करना चाहें तो पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत ही
अच्छा इथिलीन एब्जॉर्बेंट है या इथिलीन को एब्जॉर्ब करता है और राइपनिंग के प्रोसेस को इनहिबिट करता है। तो इथिलीन इनहिबिटर्स कुछ इस प्रकार हैं। तो ये है AVG, MVG और AOA। तो ये जो ये जो कुछ इनहिबिटर्स या जो केमिकल हैं, जब इथिलीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब मिथियोनीन से जब इथाइलिन जब बनता है, तो उस प्रोसेस में रिएक्ट करके ये इथिलीन के फॉर्मेशन को रोक देते हैं। इथिलीन को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक्सपोज नहीं कर सकते, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। फ्रूट को हम ऐसे इस जगह पे, ऐसे रूम में रख सकते हैं जहाँ से हम इथिलीन को टोटली रिमूव कर सकते हैं या फिर इथिलीन वहाँ तक पहुँच ना सके। तो हम ओजोन रेडिएशन के थ्रू भी इथिलीन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो रहता है ओजोन जो रहता है, अगर इसका ज़्यादा एक्सेस यूज़ किया जाए तो यह फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को इंजरी या हार्म कर सकता है। तो ये थे कुछ डिटेलिंग फ्रूट राइपनिंग के। तो आज के हमारी वीडियो में इतना ही है। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन।